बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सऊदीया इसराइल के ताल्लुकात की बहाली में मसला फ़लस्तीन रुकावट है, अमेरिका से बड़ा बयान सामने आ गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि फ़लस्तीन का मसला हल न होने की वजह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का माहिदा नहीं हो पा रहा। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। जजीरा ताइवान के इर्द गिर्द 28 चीनी जंगी तैयारों की परवाजें। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि आज सुबह चीन के 20 जंगी तैयारों ने ताइवानी सरहद के पास परवाजें अंजाम दी हैं। ताइवान की वजारत दिफा के बयान के मुताबिक चीनी अफवाज ने दूर दराज मिशन की मशकें अंजाम दी हैं और चीनी जंगी तैयारों की परवाजों को तैयारों और निगरानी करने वाली कश्तियों के जरिए जेर नज़र रखा जा रहा है। चीन ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा समझता है और अमेरिका की जानिब से ताइवान की फौजी मदद और ताल्लुकात को गैर कानूनी और वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी गर्दानता है, जबकि अमेरिका ने चीन पर दबाव डालने के लिए ताइवान को जदीद हथियारों की फराहमी जारी रखी हुई है। मलेशिया की बाटिक एयरलाइन ने कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान कर दिया। बाटिक एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को वुसअत देने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में बाटिक एयर कराची कोलालंपुर के दरमियान हफ्तावार 3 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। एयरलाइन आइंदा माह 31 अक्टूबर से कोलालंपुर कराची के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट्स का आगाज कर रही है। पोलैंड ने रूस में रजिस्टर्ड मुसाफिर कारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड ने रूसी रजिस्टर्ड ट्रकों के दाखिले से पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है और अब हुकूमत ने रूसी रजिस्टर्ड मुसाफिर कारों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। इसी हवाले से पोलैंड के वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पोलैंड की जानिब से अपनी सरहद से आने वाली रूसी रजिस्टर्ड मुसाफिर कारों के दाखिले पर पाबंदी का इतलाक आज से होगा। मोदी इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, माहिरीन ने बड़ा बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया की तशहीर करके इंतखाबी हमायत हासिल करने की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली एक मरतबा फिर जोर पकड़ चुकी है। साथ ही हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इम्कान बढ़ गया है। वाज़ेह है कि 16 सितंबर को भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया था कि बारामूला के उड़ी सेक्टर में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में भारतीय फौज के कई अफसरान और जवान मारे गए। इससे चंद रोज़ कबल 12 सितंबर को अनंतनाग में भी भारतीय फोर्सेस की मुबैना कार्रवाई की खबरें मंजरे आम पर आई थीं। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से निगरान वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के अलावा मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किद होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। चीन ने 2 अमेरिकी मिलिट्री कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका के ताइवान को असला फरोख्त करने के मामले के बाद चीन ने 2 अमेरिकी मिलिट्री कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि चीन ने अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमैन और लॉकहीड मार्टिन पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के
अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी अमूर और हंगामी इमदाद के राब्ताकार ने गुज़िश्ता रोज़ जनेवा में एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि लीबिया के मुतासरा इलाकों में लोगों के लिए खुराक और पनाह गाहों के साथ साथ गारे और तबाहशुदा इमारतों में फंसे हुए जिंदा बच जाने वाले अफराद को बाहर निकालने के लिए साज़ो-सामान की भी अशद ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तिब्बी निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है क्योंकि हैज़े की वबा फैलने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन लीबिया में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के होने वाली तबाही के हज़ारों मुतासरीन को अशद ज़रूरी इमदाद पहुँचाने के लिए हर मुमकिन तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुल्क गिर तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी। ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने किरायों में इजाफा न करने पर मुल्क गिर तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर का कहना था कि ऑयल कंटेनर्स मालकान ने करोड़ों रुपए खर्च करके वाइट ऑयल पाइप लाइन के मियार के मुताबिक अपनी गाड़ियां तैयार करवाई हैं, जिसमें ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स की जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। ऑयल टैंकर्स मालकान का कहना है कि ओगरा चेयरमैन ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करवाई है। ऑयल टैंकर्स के किरायों में इजाफा किया जाए। मालकान ने धमकी दी है कि मुतालबात हल ना हुए तो पीर 18 सितंबर से पावर प्लांट्स समेत मुल्क गिर तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, रुपया मुस्तहकम। अमेरिकी डॉलर की कीमत में होशरबा इजाफे और पाकिस्तानी रुपए की कदर में अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए हुकूमती हदायत पर डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसकी स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वालों समेत हुंडी हवाला और डॉलर ज़ख़ीरा करके मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ भी घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर में मौसर हुकूमती क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में रुपया मजबूत और अमेरिकी डॉलर गिरावट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब 6 सूबाई वज़रा के हमरा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुए। इस मौका पर चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आला पंजाब का चीन का दौरा बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम होगा। लीबिया में समुद्री तूफान से 11,300 हलाकतों की तस्दीक, जबकि 10,000 ताहाल लापता। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया में 11,300 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। सैलाब से ज़्यादा मुतासरा शहर दरना में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों के मुताबिक 10,000 से ज़ायद अफराद अभी भी लापता हैं और 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता के मुमालिक की जानिब से इमदाद पहुंचाई जा रही है। शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अज़राए का कहना है कि शेख रशीद को हाउसिंग सोसाइटी में इनके घर से गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान का कहना था कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के 2 भतीजों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि शेख रशीद को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। रावलपिंडी और जेहलम में FIA के छापे, अरबों रुपए बरामद, 10 अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी में FIA के छापे के दौरान प्लाजे से खजाना निकल आया। 13 लॉकर से रकम रात गए तक निकाली जाती रही। सिर्फ एक जगह से करोड़ों रुपए बरामद कर लिए गए। 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। FIA ने हसास अदारों की रिपोर्ट पर शमस आबाद में प्लाजे पर छापा मारा। कार्रवाई से पहले 1 हफ्ते तक रैकी की जाती रही। काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया।
ایوان صدر میں منعقد تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چاروں گورنر، وفاقی وزراء اور سپریم کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بار پھر نمبر 1 بن گئی۔ جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں آسٹریلیا کی شکست کے بعد پاکستان پھر پہلی پوزیشن پر آ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت ایشیا کپ جیت کر بھی ون ڈے رینکنگ میں دوسری پوزیشن پر برقرار، جبکہ پاکستان ایشیا کپ نہ جیت کر بھی رینکنگ میں ٹاپ پر آ گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔